अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा मुल्तान का ट्रिप बना और मुल्तान जाएं शाह शम्स का सलाम ना करके हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग मुल्तान जब पहुँचे तो हमारे बहुत अच्छे अजीज़ हसनैन रज़ा साहब, हम उनके घर ठहरे। हमारा 5 से 7 दिन का ट्रिप था और बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। सबसे फर्स्ट डे जब हम पहुँचे हैं, रेस्ट करने के बाद हसनैन भाई हमें लेके शाह शम्स की तरफ रवाना हुए। स्पेशल थैंक्स करेंगे हसनैन भाई को, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत की और तहे दिल से उन्होंने मेहमान नवाज़ी की। उनकी मेहमान नवाज़ी के लिए शुक्रिया। हम इंशाल्लाह दरबार में आपकी हाज़िरी कराएंगे, आपका सलाम करवाएंगे और इसके अलावा आपको साथ साथ हम दरबार की हिस्ट्री भी बताएंगे। शाह शम्स साहब की हिस्ट्री बताएंगे कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, कहाँ से बिलोंग करते थे और उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, उनके बच्चों के नाम क्या क्या थे, उनके शागिर्द कौन कौन थे। ये सारे आपको इंशाल्लाह हम आगे चल के बताएंगे। हमारी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी कर दीजिए। थैंक्स। आपका पूरा नाम हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी सब्ज़वारी है। आपका मज़ार मुल्तान में वाक़या है। आपने दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके दीन की तबलीग की और दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया और अपना मुकर्रर टाइम पूरा होने के बाद उस जगह को आपने छोड़ दिया। आप सबसे पहले तबरेज़ गए, तबरेज़ में आपने 12 साल क़याम किया, इसी वजह से आपको तबरेज़ी कहा जाता है। और इसके बाद आप मक्का, मदीना, सामरा, नजफ़, करबला, बगदाद, कीनिया, अफ्रीका और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आपने क़याम किया। लोगों की इस्लाह करने के बाद आप वो इलाका छोड़कर किसी और इलाके की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि किसी और इलाके की लोगों की इस्लाह की जाए और लोग आपको ढूंढते रहते हैं। इसी वजह से लोगों ने आपकी चाहत में आपकी एजाज़ी कब्रें भी दुनिया भर में बनाई हुई हैं। अगर हम यूं कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शाह शम्स तबरेज़ वो हस्ती हैं जिनकी एजाज़ी कब्रें दुनिया भर में मौजूद हैं। हम माशाल्लाह ज़ियारत के अहाते में पहुंच आए हैं और जैसे आप देख रहे हैं आपके राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे तबरुकात की दुकानें हैं। मोमिनीन यहाँ से आते जाते अपने और अपने अहल व अयाल के लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए तोहफ़े, तोआइफ, तबरुकात की सूरत में हदिया करते हैं। आपकी शाह शम्स तबरेज़ पे हाज़िरी खुदा कबूल करे और इस बुज़ुर्ग औलिया के सदक़े हमें हक़ के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अनायत फ़रमाए। आमीन। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम साथ साथ आपको शाह शम्स तबरेज़ की ज़ियारत करवाएंगे और इनकी हिस्ट्री भी आपको बताते जाएंगे। ज़माना आपको शाह शम्स तबरेज़ के नाम से जानता है। आपका शजर नस्ब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल से मिलता है। आप हज़रत लाल शहबाज कलंदर के कज़न भी हैं। आपके दादा ने आपके वालिद गिरामी से कहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको एक बेटे से नवाजेगा जिससे लाखों लोग फैज़ पाएंगे। तुम इसका नाम शम्स रखना। आपकी पैदाइश 15 शबान 560 हिजरी को हुई। आप बचपन से ही तन्हाई पसंद थे। आप अपने वालिद गिरामी से इल्म हासिल करते। आपसे लाखों लोगों ने फैज़ पाया और आज भी लोग इसी तरह फैज़ पा रहे हैं। हम दरबार के बहुत करीब पहुंच चुके और हम लोगों ने यहाँ से सलामी की और इसके बाद हम चेकिंग कराते हुए मज़ीद आगे की तरफ बढ़े। दरबार में एक बहुत ही अच्छा सुकून मिला हमें, बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून जगह थी। इंसान को कभी कभी ऐसे औलिया, ऐसे बड़ी हस्तियों के दरबार पे जाना चाहिए और खुदा से दुआ करनी चाहिए कि ए खुदा हमें भी हक़ के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम दरबार में अंदर दाखिल हुए, सामने बिल्कुल मस्जिद नज़र आई, बहुत बड़ी, बहुत प्यारी मस्जिद। और ज़हन में ख़्याल आया कि इन औलिया ने जितनी भी मेहनत की, इस्लाम के लिए की, नमाज के लिए की, परहेज़गारी के लिए की, या अल्लाह हमें अपने औलिया, अपने अज़ीज़, अपने बुज़ुर्ग हस्तियों के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। हमने जो एक सिलसिला शुरू किया था कि आपको हम शाह शम्स की ज़ियारत कराएंगे और साथ साथ आपको उनकी तारीख़ भी बताते चलेंगे, तो इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आप 15-16 साल की उम्र में ही तमाम तर मसाइल का हल कुरान पाक से देने लगे। आपकी शादी जलालुद्दीन की बेटी से हुई। आपके 2 फर्जंद हुए जिनके नाम सैयद नसीरुद्दीन और सैयद अलाउद्दीन थे। आपका ख़ानदान आज भी शम्सी, तबरेज़ी और सब्ज़वारी के नाम से
पहचाना जाता है। हम कब्र मुबारक के अहाते में आ चुके हैं। अब हम कब्र मुबारक की ज़ियारत करेंगे और इंशाअल्लाह खुदा से दुआ करेंगे तमाम मुसलमानों पर, अपने बुज़ुर्गान दीन जिन्होंने बहुत ज़्यादा तबलीग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनकी तबलीग का वास्ता देकर खुदा से हम अपने हक़ में दुआएं करेंगे कि ए अल्लाह हमें नेक और हक़ के रस्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, आप साथ साथ ज़ियारत कीजिए और जिस तरह हमने हज़रत शाह शम्स की हिस्ट्री आपको बताना शुरू की थी, हम उस सिलसिले को मज़ीद कंटिन्यू रखते हैं। आप 60 साल की उम्र में रूम तशरीफ़ ले गए तो मौलाना रूम आपकी करामात से मुतासिर होकर आपके शागिर्द बन गए। मौलाना रूम ने सब कुछ छोड़ दिया और आपकी करामात से फैज़ हासिल करने लगे। आपने कुछ अरसा मौलाना रूम के साथ गुजारा और उसके बाद आपने फरमाया, ए मौलाना रूम, तुम रूम के लोगों को अपने इल्म से फैज़ याब करते रहो, अब मेरा रूम छोड़ने का वक्त आ गया है। मौलाना रूम को छोड़ने के बाद शाह शम्स हज़रत अली के रोज़े पर आ गए और फ़कीरों जैसी ज़िंदगी बसर करने लगे। अगर आप दरबार के अहाते को अंदर से देखें, बहुत ही नफीस लकड़ी का काम हुआ है और यहाँ पे 2 कब्रें मौजूद हैं। एक तो शाह शम्स तबरेज़ की है और दूसरी उनके पोते जिनका नाम बाबा शाह आलम था उनकी है। हमने इनके मज़ार पर तमाम आलमे इस्लाम की हक़ में दुआएं की और खुदा को इन बुज़ुर्ग हस्तियों का वास्ता दिया कि ए खुदा, तो हमारे मुल्क पे, हमारी इस दुनिया में जितने मुसलमान बहन भाई हैं उन सब की हाजतों को पूरा फरमा, आमीन। मौला अली के रोज़े पे फ़कीराना ज़िंदगी काफ़ी लंबे अरसे तक गुजारने के बाद आप बरसग़ीर पाक व हिंद की तरफ रुख करते हैं और मुल्तान को अपना मस्कन ठहराते हैं। यहाँ पे रहते हुए आपके ख़ास मुरीद जो कि नजफ़ के बादशाह का बेटा था, उसको हदियतन किसी ने गोश्त का एक टुकड़ा दिया और उस मुरीद ने लोगों से कहा, ए लोगों, मुझे ये पका के दो, लेकिन किसी भी शख्स ने आपकी ना सुनी। आप ये शिकायत लेके हज़रत शम्स के पास आए, ए तबरीज़ी, मुझे कोई भी ये गोश्त का टुकड़ा पका के नहीं दे रहा। आपको जलाल आया, आपने सूरज की तरफ इशारा किया और सूरज से मुखातिब होकर कहा, ए शम्स, तू भी शम्स है, मैं भी शम्स हूँ, तुम मुझे ये गोश्त का टुकड़ा पका के दो। तो सूरज ने अपना दर्जा हरारत बढ़ाया और कुछ जगहों पे, कुछ रवायतों में ये कहा जाता है कि सूरज नीचे की तरफ आया जिससे दर्जा हरारत बढ़ गया और गोश्त का वो टुकड़ा पक गया। और मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी, उसके गिरदनवा में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई। लोग आपके पास आए और आपको जब पहचाना कि आप अल्लाह के वली हैं, आपसे माफ़ी मांगी और आपसे माफ़ी मांग के कहा, ए शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी, हमें इस गर्मी से निजात दिलवा। तो आपने खुदा के हजूर दवा फरमाई जिससे सूरज वापस अपनी हालत में आ गया और मुल्तान के इलाके में गर्मी कम हो गई। वैसे तो तारीख़ में और भी बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन टाइम की अदम मौजूदगी की वजह से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और जाते जाते मैं आपको बताता जाऊँ कि आज भी अकीदतमंद यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और फैज़याब होते हैं और यहाँ पे कुछ अकीदतमंद रोज़ कवाली की सूरत में नजराना अकीदत पेश करते हैं। तो आपकी पेश खिदमत है लाइव कवाली शाह शम्स दरबार पर। अस्सलाम, दुआ में याद रखिए।